साहब। राम राम सा। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो करणी मात की, बोलो राम सा पीर की, और अपनी सबकी माँ बोलो भारत माता की। भाई पहली बात तो आप सबका बहुत बहुत आभार, क्योंकि खीवसर में मैंने आज तक इस तरीके की मीटिंग कभी नहीं देखी, जहां लगभग हर आदमी सामने जो बैठा है वो सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, पूर्व पंचायत समिति मेंबर, या मौजूद जिसको कहेंगे, हर एक आदमी यहाँ पर कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके सिर्फ अपना अपना वोट या अपने परिवार का वोट लगता है। भाई बधाई है आप लोगों को, बढ़िया प्रेम जी, जोरदार। मैं मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के सह प्रभारी भाई अशोक जी सैनी साहब, भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास जी साखला जी, रिचपाल जी मिर्दा साहब, किसान नेता कह लो और कहनी चाहो जकी कह लो, भाई माँ के तो मैं क्यों नहीं, राजनीति आंगली पकड़ चलना कोई सिखायो राजनीति में, जना रिचपाल जी सिखाया, भाई रमाकांत जी जो हमारे संयोजक है लोकसभा के चुनाव के, अर्जुन जी मैरिया जी, उमेश जी, आपके सबके लाड के, मैं तो कहूं कि पता नहीं क्या ही कारण रह गया, और अब तो सभी को लगता है कि बाकी सगा छोड़ करके अगर खीवसर में अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, थोड़ी ये कर लेता, थोड़ी वो कर लेता, सबके मन में वो गिड़गिड़ाहट का एक रहेगी नहीं, अब काले पूरी कर दीजो प्रेम जी। ऐसे आपके लोकप्रिय और मजबूत प्रत्याशी आदरणीय रेवत जी, खीवसर के प्रधान प्रतिनिधि और सरपंच साहब भाई जगदीश जी बिडियासर जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। भाई मैंने कहा ना, कोई यहाँ पे ऐसा आदमी नहीं है दिनेश जो सब एक आदमी का एक ही पद हो, सब बड़े भारी भारी लोगों की संख्या में, और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कहूँ सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान खीवसर की, जिसको क्रीम कहेंगे अपन, सारे ऐसे मौजूद बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, देखो मैं तो जब चुनाव प्रचार शुरू हुए थे, टिकट तो अनाउंस हो गई, उसके बाद में ये था कि होली तक जनसंपर्क करने के कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, उसके बाद ही माहौल बनेगा, कैंडिडेट भी नहीं आया सामने, तो एक है ही कौन नहीं कोई तो आई एन सोरो कौन रखे हमारे जीवन में, तो कहन फचर फसाए सके प्रोग्राम आज पहली बना रखे है, अब बार लेयर आई कहीं है कि कहीं तो माके एन का एल्ड्रिन टाइप का नेता बैठा है ऊपर, कनपट्टी मार बतायो नहीं रिचपाल जी पहली, एल्ड्रिन टाइप का नेता है, मादी कहाँ जना एल्ड्रिन दे रहा, अब की जनता इलाज, जनता देखो ये ताकत अगर किसी के पास में है तो सिर्फ जनता के पास में। और आज जो माहौल खीवसर में दिख रहा है, मैं कहूं रेवत जी के टाइम पे भी मीटिंग हुई थी और माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन आज उससे मुझे लग रहा है कि 2 गुने से भी ज्यादा बढ़िया माहौल है। और अगर आज चुनाव हो जाए तो मैं कहूं रेवत जी यहां से नहीं करते जीते तो 30,000 वोटों से जीते। गलत हूं? देखो कहीं ना कहीं कमी रह गई अपनी, पर खीवसर हमेशा से बहुत जागृत रहा है राजनीतिक रूप से, और बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ के लोग। आज जो परिस्थितियां हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि पिछले कुछ सालों में लोग ये सोचते थे कि भाई कुछ हमारे हिमायती है जो नेतागिरी करने के लिए ऊपर बड़े पदों पे पहुंचे, लेकिन जब से रिजल्ट आया, मैं और रेवत जी माँ के तो दोनों की खल्ड खप हुई को मामलो, फिर हुई घना ही आपके बीच में सरपंच है, मोटियार है, घना ही काम ले रहा, अटक्योड़ा काम आ। एक मैं उदाहरण देनी चाहूं कि भाई गांवों में जको विकास कार्य हुए, एमएलए एमपी का चुनाव आपके हिसाब गांव की दृष्टियों आप देखा जाना इतना महत्वपूर्ण को नहीं होया करे, गांव की दृष्टियों किसा है, सरपंचा का, पंचायत समिति का चुनाव। अगर आप उसमें देखो तो रेवत जी तो आरएलपी के ही प्रधान रहे थे, बीजेपी में आए उससे पहले, पूरी पंचायत समिति का पेमेंट रुकवा रखा था, और जब
पूरी पंचायत समिति के सारे सरपंच मेरे पास में जयपुर आए और उन्होंने बताया कि हमारा पेमेंट भाई पिछले 2.5-3 साल से पेमेंट रुका हुआ है। तो गांव के अंदर विकास कार्य करवा कैसे सकते थे? अगर आप सरपंच को ही ताकत नहीं दोगे तो वो कैसे करवाएगा? और उनको आधे लोग ऐसे थे उनमें से जो सामने वाले नेताजी के बहुत नजदीकी थे, और वो लगता था कि भाई हमारा अगर संरक्षण करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं तो नेताजी करते हैं। और उन लोगों को भी बड़ा अचंभा हुआ था। उस दिन अमित शाह जी आए थे जयपुर और मंत्री जी से हमें मिलना था, किरोड़ी लाल जी से, और किरोड़ी लाल जी का समय हमें रात को 10:30 बजे मिला और बारिश भी हो रही थी। हम सारे के सारे किरोड़ी जी के घर पे पहुंचे, रेवत जी भी साथ ही थे, जगदीश जी भी थे। हम सारे वहां जब सरपंचों के साथ पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई। बोले भाई आपकी तो पेमेंट जारी होने की जो डेट थी, पहले मिले थे, उन्होंने कहा मैं फोन पे काम कर दूंगा। हमने कहा ठीक है साहब। 12 तारीख को इनका पेमेंट के लिए गेटवे खुल गया, 12 तारीख की बात आई, 12 तारीख को पेमेंट हुआ नहीं का भाई फिर से अटक गया। तो ये सब वहां आए थे जयपुर। जब हम मंत्री जी के पास पहुंचे तो मंत्री जी ने अपने मुंह से एक चीज बताई कि बोले भाई आपके नेताजी ने शिकायत करी है कि इस पंचायत समिति में 100 करोड़ का गबन है और इसकी एक बार फिर जांच कराई जाए। 8 बार जांच कराई थी जिस पंचायत समिति की, उसकी 9वीं बार जांच कराने के आदेश अगर दिए तो कोई ऐसे नेता ने दिए जिसको हम अपना मानते थे। कई लोगों का मन खट्टा हुआ था उस दिन। और ये मैं कोई एक उदाहरण बता रही हूं आपको सिर्फ। कई जगह पानी की लाइनें अटका रखी है, कई जगह सड़कों के काम अटका रखे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करती हूं कि मेरी तो राजनीति, जिस दिन से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी उस दिन से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक ही चीज कही थी कि भाई आप पार्टी को मजबूत करो। आपके यहाँ पे एक थर्ड फ्रंट नाम की एक चीज बनी हुई है, एक बोतल है, उसको खाली करने का काम करो। किसी ने कहा बोतल फोड़नी है, मैंने कहा ना भाई अपने ही लोग हैं। इन सभी बच्चों के जो आज कहीं ना कहीं आरएलपी से जुड़े हुए थे, इनके बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं को वोट दे रखे और परिवार के साथ जुड़े हुए रहे, तो वो हमारे अपने ही लोग हैं। हो सकता है उन्होंने एक आस लगाई हो, एक आस अपनी बंधी हुई हो इन नेताजी में, और उन्होंने उस टाइम पे उनका समर्थन किया हो, लेकिन आज उनके चश्मे उतर गए। और यही कारण है कि आप सब में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके समर्थक रहे होंगे, बहुत हार्डकोर समर्थक रहे होंगे। माँ के तो चुनाव में लाडली वार में बताऊं नहीं 55,000 ऊँटी किया माँ खीमसर में। नहीं जगदीश जी, मैं कहने का मतलब है कि भाई अपने ही लोग थे। उनको खुद समझ में आया है कि आज क्या चीज समाज के लिए घाटा हो रहा है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि मंच पे जितने भी नेता बैठे हैं, हम सब मिलकर के खीमसर के जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और एक ये जो भ्रम फैला रखा था ना, ये मोटरसाइकिल कौन छूटे, ट्रैक्टर पकड़ ले, चोरियां हो जाए, काट ले कौन काटे, व्यवस्था तो है जैन की चैन चाल ही, राज कोई आ जाओ, खीमसर अपने हिसाब से ही चलेगा और हम सब की तरफ से आपको पूरी मदद रहेगी। इस बात का आप पूरा आश्वासन लेकर के चलो। और ज्यादा लंबी बात नहीं करके, देखो चुनाव बहुत बड़ा है, आप सब भी समझते हो, और समय बहुत कम है क्योंकि अपना पहले फेज में आ गया। 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। मेरा ये निवेदन है, मैं सब जगह शायद ना पहुंच पाऊं, रेवत जी, जगदीश जी, अर्जुन जी, सब लोग मिलकर के अपना प्रयास करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगी कि भाई आपको आज यहां से जब पधारें, खीमसर ज्यादातर ढाणियों में बसता है, तो मेरा निवेदन रहेगा एक एक आदमी ज्योति मृदा बन के जाए, मेरा दूत बन के जाए और वोट मांगे। आपको मैं ये आश्वासन देती हूं कि जो आप मेरे नाम पे वोट मांगेंगे और जीत करके अपन यहां से निकलते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपकी बात आगे खाली ना जाए। तो सभी अपना अपना प्रयास करें। मैं शायद 2-1 दिन दे पाऊं इस विधानसभा में, हाँ वो मैं बोल दूं, मैं 2-1 दिन दे पाऊं, प्रयास करेंगे जितने लोगों को क्लस्टर में मीटिंग करें, जैसे करें रेवत जी से, और सबसे डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो भाई हम सोच रहे थे और डिमांड बड़ी आई थी कि भाई जो खीमसर की जिम्मेदारी है वो आप रिचपाल जी को सौंप दो। अगर आप लोगों को सबको ये मंजूर है कि भाई रिचपाल जी आप लोगों के बीच में आकर के, अगर सहयोग है तो दोनों हाथ ऊपर करके सहयोग दे दो भाई, तो कोई ये नहीं कहे कि भाई आपकी जिम्मेदारी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा काम बढ़ जाएगा। हाँ तो हाँ मतलब वो तो मैं मेरी तरफ से कह रही हूँ, वो तो रेवत जी को देखो, रेवत जी को और इनको तो सबको ठीक है।
देखो मैंने क्या कहा, रेवत जी, जगदीश जी और ये तो यहाँ पर हैं ही, पर रिचपाल जी टूर बनाकर आप लोगों के साथ में दौरे करके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ये ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारी पहली प्राथमिकता सिर्फ ये होनी चाहिए कि 19 तारीख को जब वोट पड़े तो अपने वोट पीछे नहीं रह जाए। मुझे मालूम है आप सब बहुत पक्के हैं, मरना मानते हैं बूथों के ऊपर, मुझे विश्वास है उसमें कहीं कसर नहीं रहेगी। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि 26 तारीख को अपन अपना नामांकन भरेंगे, धुलंडी के अगले दिन। आप सब वहां पे पधारें, उस सभा को सफल बनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने का प्रोग्राम बन रहा है, आप सब आए, अपने साथ साधन लेकर आए, लोगों को लेकर आए, बढ़िया व्यवस्था करके खूब अच्छे, वो आपसे आगे बात और कर लेंगे। आप सब वहां पे पधारें, उस सभा को सफल बनाएं। जो माहौल उस दिन बनेगा, 8 विधानसभाओं के लोग आएंगे तो आसपास के क्षेत्रों में भी फायदा होगा। जो नागौर में माहौल बनता है वो आसपास की लोकसभाओं में भी उनका बहुत बहुत फायदा होता है। आप सब यहाँ पधारे, आप सब ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने आज दूसरी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूँ। राम राम सर। मैं कर दूं।